करते हैं ग्रीन हाउस गैसों पर, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ग्रीन हाउस गैस से प्रश्न बन ही जाता है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है, या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तब हम समझेंगे कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है। तो क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली हमारी किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, पृथ्वी की सतह से टकराकर परावर्तित होकर चली जाती हैं वापस। लेकिन हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो सूर्य की किरणों को वापस परावर्तित होने से रोक लेती हैं और उनकी ऊष्मा का अवशोषण कर लेती हैं। तो जो गैसें सूर्य के किरणों को जो परावर्तित होने से रोक करके ऊष्मा अवशोषण कर लेती हैं, तो उन गैसों को ही हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ये भी आपने सुना है एग्जाम्स में। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, आगे ही इस चीज को कंटिन्यू करते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो क्या करती हैं कि वायुमंडलीय जो गैसें हैं उनको क्या करती हैं, ऊष्मा का अवशोषण कर लेती हैं। तो जो अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है कि सूर्य की किरणों को जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लिया, तो ये प्रक्रिया ही हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय गैसों द्वारा पृथ्वी से परावर्तित विकिरणों का अवशोषण करना ही ये जो प्रक्रिया होती है कि मतलब हमने उनकी किरणों को अवशोषित कर लिया, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। अब जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ये भी आपने सुना होगा ग्रीन हाउस गैसों में। तो जब क्या होता है कि उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं ये ग्रीन हाउस गैसें, ऊष्मा को अवशोषित किया, अवशोषित करने के बाद क्या होगा, हमारे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि सूर्य की किरणें कैसी होती है, बहुत ज्यादा हीट देती है, ऊष्मा होती है, तो वो जब गैसें उसको परावर्तित होने से रोक लेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। तो जो अवशोषित ऊष्मा जो होती है वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, तो ये प्रक्रिया हमारी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब आप समझ चुके होंगे ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जान लेते हैं कि अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं जो इन ऊष्मा को जाने से रोक लेती हैं, जिसमें हमारी पहली है जलवाष्प, दूसरी है CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी है मीथेन, चौथी है नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवी है ओजोन और छठी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC के नाम से जानते हैं, और छठी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और भी कुछ गैसें हैं लेकिन ये हमारी प्रमुख गैसें हैं। एक चीज और कि एक प्रश्न बहुत बनता है एग्जाम्स में कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस किसे माना जाता है, तो वो हमारी CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए।